अभी एक सीमा को लड़की आई है यहाँ पे जो है सीमा हैदर, क्या है वो, उसको कहाँ जमीन से लेके 7वें आसमान, जिसको अंदर सलाखों के पीछे होना चाहिए, उसको 7वें आसमान पर ले जाके मीडिया ने ऐसा बिठा के रख दिया, पता नहीं क्या कर दिया। 24 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी भाजपा की, वहाँ पे कोई संदेह नहीं है। वहाँ पे चाहे वो कितना भी विपक्ष इकट्ठा हो जाए, कुछ भी हो जाओ, क्योंकि सेंटर की जहाँ तक बात है, भाजपा को अभी मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी और अगले प्रधानमंत्री उनके बाद में जो बनेंगे आपके अमित शाह जी बनेंगे, उसके बाद मोदी योगी जी आएंगे, तो बहुत लंबा कार्यकाल है, वहाँ भी किसी का स्थान खाली नहीं है। भाजपा जीतते हैं, ये धार्मिक मसले पे जीतते हैं। आप पीछे चले जाइए, कांग्रेस के जमाने में गए क्यों नहीं सारे मुस्लिम वहाँ, जब पाकिस्तान भेजे गए थे देश 10 साल में उसका उदाहरण है, देख लीजिए सब जगह लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद तो चल ही रहे हैं। उससे बड़ा काम जो वर्ल्ड लेवल का है, राम मंदिर बन ही रहा है, 24 में तैयार मिल जाएगा आपको। किसी की सरकार की दम था, 500 वर्ष बीत गए। जिस काम को कांग्रेस के तो दादाओं की चलती, क्या जो साले पुरखे भी अगर जमीन में घुस के अंदर से निकल के दोबारा आएंगे ना, उनके बस की बात नहीं थी। वो काम मोदी जी का डंका बज रहा है। क्या काम पे कभी वोट मांगा ही इन्होंने आज तक? बताइए कि हम ये काम करते हैं, उससे वोट दीजिए हमको। नमस्कार, जनभारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि 2024 में एक बहुत बड़ा, जिसे महामुकाबला कहते हैं, वह होने वाला है, एनडीए वर्सेस इंडिया। सब ये सोच रहे हैं कि इंडिया क्या एनडीए पर भारी पड़ेगा, या एनडीए को जिस तरह से अली बाबा 40 चोर का नाम दिया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, क्या यह बात सत्य साबित होगी? क्या उन्हें वह चोर साबित कर पाएंगे? आखिर बाजी कौन मारेगा? इसी संबंध में हम चर्चा करने के लिए आज जनता के पास पहुंच चुके हैं और उनसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंडिया वर्सेस एनडीए में कौन भारी पड़ेगा, जनता किसे बहुमत देगी, क्या आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री रह पाएंगे, या भारत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? तो आइए हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमाशंकर सिंह है। चर्चा का विषय यह है कि इंडिया वर्सेस एनडीए, इस पे आखिर कौन भारी पड़ेगा, किस पर क्या कोई बदलाव देखने को मिलेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में? जिस तरह की स्टेबल सरकार मिली थी और काम की है, उसके नज़रिए ऐसा लगता है कि हमको किसी और की ज़रूरत नहीं है, ऐसे चलता रहे। और ये बहुत अच्छी चीज़ है जो हमको इतने सालों के बाद मिला है, और देश ऑलरेडी तरक्की करता जा रहा है। इसमें दो राय नहीं कि एनडीए पुनः न आएगा। अरे एक सवाल उठकर सामने आ रहा है, आपने देखा होगा किस तरह 2014-2019 में भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन दलों के साथ संपर्क कम कर चुकी थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में हम देख रहे हैं कि एक बड़ी मीटिंग हो रही है, सारे गठबंधन दलों को बुलाया जा रहा है। जहां पहले कहा जाता था कि सारा विपक्ष एक हो गया है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को भी अब बहुत सारे दलों की आवश्यकता पड़ने लगी है? आवश्यकता, ये तो एक चुनाव जो होता है, अभियान होता है, और उस अभियान में बहुत लोग कूदते हैं, आते हैं, दिखाते हैं अपना रंग और जाते हैं। जनता तो पहले से मन बना चुकी रहती है कि हमको किसको वोट देना है, और उसी अनुसार लोग आगे बढ़ेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अरे आपके अनुसार आखिर 2024 के लिए कौन सा मुद्दा होगा? देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, इनको लेकर मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी फिर से नारे देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को फेल माना जा रहा है। तो ऐसा कौन सा बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में सरकार बनाई जा सकती है? कोई खास ऐसा मुद्दा नहीं है जो कि जिसके अनुसार गवर्नमेंट को चुनी जाए। अभी सभी तरह के जो भी चीज़ें कठिनाइयाँ आई हैं, चाहे वो प्रगतिशील देश में दलहन है, सब्जी भाजी है, ये सब मौसमी चीज़ें हैं, और इसके अनुसार दाम घटते बढ़ते रहते हैं। हाँ, कभी ज़्यादा हो सकता है और कभी कम हो जाता है। पेट्रोल हो गया, पेट्रोल महंगा नहीं हुआ है। आप पुराने उसके देखते आएंगे, और हर तरह की चीज़ें जब देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारा सोना कहाँ गया, हमारी ज़मीन कहाँ महंगी हो गई, कितनी महंगी हो गई। उस अनुसार महंगाई कुछ बढ़ी नहीं। कहा गया था कि डॉलर की अपेक्षा जो रुपया है उसमें भी कहीं ना कहीं एक बदलाव देखने को मिलेगा, गिरने नहीं देंगे, लेकिन गिर गया, 80 के पार पहुंच गया। जब प्रगति चारों तरफ होती है, हर तरफ जब
अच्छा लगने लगता है, विकास दिखने लगता है, तो ये महंगाई उसके सामने गौड़ हो जाती है। कौन सा विकास, 2 विकास 3 विकास बता दें मुझे। सबसे पहले देश में जो गंदगी होती थी, सड़कों पर महिलाओं के लिए दिन में जाना शर्म लगता था, रात में जाती थी, गांव का गांव जो है, और बहुत ही जो है अनहाइजेनिक वाला मैटर खड़ा होता है। सबसे पहला मेरे को लगा कि वो सफाई अभियान जो मोदी जी ने छेड़ा था, ट्रेनों में आप बैठने जाइए, स्टेशन पर नाक नहीं दे जाता था, बंद करना पड़ता था। आज चमन हो रहे हैं, धीरे धीरे सब हो रहा है। चलिए, इस मुद्दे पे हम एक सवाल रखते हैं आपके पास। बिहार के अस्पतालों की हालत और अस्पतालों के आसपास गंदगी का ढेर है, जबकि गठबंधन सरकार रही। नंबर दूसरी बात करते हैं स्त्रियों की सुरक्षा को लेकर, चाहे कुलदीप सेंगर हो या फिर ब्रजभूषण के ऊपर आरोप लगा हो, वो बात की बातें हैं, लेकिन तमाम बलात्कार की बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, तो ये दावे तो फ्लॉप हैं मेरे अनुसार। जी नहीं, इसमें गेहूं में तो एक आध घून कीड़े लगते ही हैं, बट इसका मतलब गेहूं फेंका नहीं जाना चाहिए। गेहूं जो है हमारा सही है, कीड़े हैं उनको साफ कर दिया जाएगा और पुनः एनडीए आएगी। उनका कहना है कि गेहूं में घुन तो लगता ही है, जैसा कि कहा जा रहा है कि ना ही स्त्रियां सुरक्षित हैं, ना ही बेरोज़गारी कम हुई है, ना डॉलर के मुकाबले रुपया उठा है। तो आखिर भाजपा सरकार की ऐसे कौन से काम हैं जिनको लेकर 2024 के इलेक्शन में सोचा जाए कि फिर से अब की बार मोदी सरकार? इनके वो ये जो भाजपा जीतते हैं, ये धार्मिक मसले पे जीतते हैं, ये काम के मसले पे कभी नहीं जीतते। ये जो भी जीतते हैं ये धार्मिक मसले पे जीतते हैं। उसका उदाहरण देख लीजिए, अभी सब जगह लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद तो चल ही रहे हैं। अच्छा, आप एक बात बताएं, अपने काम पे कभी वोट मांगा इन्होंने? आज तक बताइए कि हम ये काम कर दिए, उस पर वोट दीजिए हमको। कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गया देश में। वो कहने ये जानते किसके लिए है? जो आदमी रिटायर होके बुढ़े हो गए हैं, जो घर आ गए हैं, सरकार से पेंशन मिल रहा है, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है ये। लेकिन जो अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा है, जिसको बच्चों को पढ़ाना है, मान लिया कि एक आदमी MBBS कराना चाहता है अपने बच्चे को, अभी 1 करोड़ रुपये लेता है प्राइवेट वाला, उसके लिए भी तो वो सीट तो बढ़ी नहीं, मेडिकल कॉलेज बनी नहीं। तो इसका मतलब अमीर का बच्चा ही वो डॉक्टर बनेगा, गरीब वाला तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि सीट तो बढ़ी ही नहीं है ना अभी तक, तो बनेगा कैसे? अरे एक बात बताएं, मान लिया कि इंडिया INDIA की सरकार बन जाती है, लेकिन इस गठबंधन में तमाम ऐसे चेहरे भी हैं जो एक दूसरे के घोर विरोधी हैं। नीतीश कुमार तो पलटी मारने में माहिर हैं, तो क्या भरोसा है कि महाराष्ट्र की तरह हालात नहीं बन जाएंगे? यहाँ भी कोई अजीत पवार नहीं होगा, यहाँ भी कोई एकनाथ शिंदे नहीं होगा। कैसे गारंटी दे सकता है कोई कि ये सरकार 5 साल चलेगी यदि जीत जाते हैं तो? चक्कर की उम्मीद पे दुनिया कायम है ना। ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र मोदी जब से आए हैं उससे पहले भी सरकार चलता था। भाई देश आज यहाँ तक पहुँचा है आज़ादी के बाद में, तो नरेंद्र मोदी तो अभी 9-10 साल हुआ इनका आए हुए। इससे पहले भी जो हिंदुस्तान है वो ऐसा नहीं कि वो कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ पे कॉलेज, डिग्री कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, एम्स है, ये सब इनका तो कुछ बना हुआ नहीं है ना, ये तो पहले के सरकारों का ही बना हुआ है सब, चाहे जो भी रहे हो। यही उद्धव ठाकरे सोच रहे थे। नहीं, राजनीतिक वालों के तो मेरे समझ में नहीं आता, क्योंकि राजनीतिक वाले सारे वो हैं, वो दल बदलते हैं, किसी को कितना करोड़, किसी को कितना करोड़, सरकार गिर जाती है तो पैसा सबको चाहिए ना, माल। अब आजकल तो राजनीति के इतना बढ़िया है कि जहाँ उसमें आ गए तो पावर भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। NDA वर्सेस इंडिया को लेकर सर ने अभी बोला कि सफाई हुई है, काफ़ी हर जगह स्वच्छता हुई है, लेकिन सच बताऊं मैं इस पार्क में ही देख रहा हूँ, मुझे गंदगी दिख रही है। तो सफाई आखिर कहाँ हुई है? अभी तो खैर ये वो चल रहा है प्रोजेक्ट अच्छा, पंप का, इसलिए ये गंदगी है। हाँ इसलिए गंदगी है। और ये टावर लगे हैं अभी इसी मंथ में। अरे ऐसे कौन से कार्य हैं NDA के या भारतीय जनता पार्टी के जिनको लेकर जनता फिर सोचे? देखिए, बेरोजगारी की बात कर ले, महंगाई की मच रहा है, मोदी जी का डंका बज रहा है। और किस तरह का डंका हमें भी बताएं ना। हर तरह का, हर तरह जैसे का। कि पहले प्रधानमंत्रियों को घुस नहीं दिया, जो बिल्ली जैसे चूहा दबा के जाता है पूछ, ऐसे जाते हैं, अब शेर की तरह जा रहा है और आ रहा है। अमेरिका जैसे लोग दो फ्रेंडशिप में हैं, ईरान जैसे लोग, अमेरिका में खुद PM नहीं आए उनको रिसीव करने। कोई तो आया होगा वहाँ पर। हाँ, तो ऐसे तो फिर मनमोहन सिंह भी दौरे करते थे ना।
वो तो चुपचाप सियार की तरह रहा, बैठा रहा सीट पे, इस दूसरे के इशारे से चलता रहा। उसको किसने पूछा? किसी ने पूछा है उसको आज तक 10 साल। भारत के अंदर की बात करें तो अभी देखिए नूह में हिंसा भड़की हुई है, इससे पहले किसान आंदोलन, उससे पहले NRCCA। देखो, मतलब आखिर नहीं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या ये देश प्रधानमंत्री आंदोलनों का देश बन जाएगा क्या? प्रधानमंत्री इतना मजबूत लठले के बाद नूर में नहीं जाएगा। ये आतंकवादी टाइप बसे हुए हैं और ये ऐसे हमेशा रहेंगे। कोई सी सरकार बना लो आप, कोई रोकने वाला नहीं है। हमने तो दावा किया था ना कि हम आएंगे तो आतंकवाद जीरो। आप पीछे चले जाइए, कांग्रेस के जमाने में गए क्यों नहीं सारे मुस्लिम वहाँ? जब पाकिस्तान भेजे गए थे देश 10 साल में हमें भेजना चाहिए था ना। तो एकदम नहीं भेज देगा, भेज रहा है नरेंद्र। हाँ बिल्कुल समय लगेगा। कितना लगभग आपके अनुसार? अब कितना समय लगेगा, मैंने कोई वो थोड़ी कर रखा है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम 60-70 साल हम भी मांग रहे हो कि 70 साल में ही वापस भेजेंगे। अब क्या बताऊं मैं इसके लिए। हाँ। नहीं देखिए अब हिंसाएं कितनी है, देखिए खुद अरे हिंसाएं तो ये उपद्रवी लोग हैं, ये कांग्रेस। उपद्रवी से मुझे एक घटना याद आ गई। किसान आंदोलन चल रहा था, अजय मिश्र टेनी का आपको नाम याद है? उनका सुपुत्र आया थार गाड़ी लेकर के और रौंता चला गया। तो मतलब खुद बीजेपी के अंदर नहीं है इस तरह के। वो तो सब में आतंकवादी बोल दिया ना, ये उग्रवादी सब में है। स्वच्छ करने की जो मुहिम शुरू होती है पहले अपने घर से होती है, तो क्या अपने घर को हम भूल गए? एक आदमी या एक तिल्ली से कभी झाड़ू नहीं लगता। हाँ। एक व्यक्ति विशेष काम कर रहा है, उसको करने दिया जाए। वो बढ़िया आदमी है, ठीक है। अरे बीजेपी अपने कौन कौन से वादों पर खरी उतरी जो वादे किए थे? कैसे आपके अनुसार? इतना नॉलेज नहीं रखता मैं कि उनकी हिस्ट्री पूरी पढूं। फिलहाल मुझे अच्छा लग रहा है, हिंदुत्व का वायदा पूरा किया है उसने, पूरे लोग चल रहे हैं आराम से। हिंदुत्व की बात करी, बड़ा मजा आया मुझे। अरे हिंदू राष्ट्र जब बन जाएगा भारत, तो क्या बदलाव होंगे जो अभी नहीं है? ऐसा क्या उसमें जोड़ दिया जाएगा? अरे कोई किसी को, जैसे अभी नूर का कांड हो गया। बांग्लादेश, ये कहाँ बता रहे हो, मणिपुर में कहाँ हो रहा है दंगा? मणिपुर में एक राइट चला, एक अभी मेवात में चला, नूह में। हाँ वही। हाँ। ये शांत हो जाए, आपस में रह रहे हैं लोग, भाईचारे से रहें। राष्ट्र बनने से ये नहीं होगा। क्यों होगा फिर भाई? जब लोग प्यार से रहेंगे तो। क्या सारे जाति के लोगों को भगा दिया जाएगा? नहीं, क्यों भगा दिए जाएंगे? सारे लोग रहने ही रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे। कहाँ से आ जाएगा? माली मैंने आज का नाम हिंदू राष्ट्र रख दिया, तो ये प्यार कहाँ से उतरेगा? सद्भावना पहले, समाज में कोई दिक्कत नहीं है, गांव के गांव ऐसे ही रह रहे हैं आराम से। ये जो राजनीतिक चुनिंदे नेता पहुंच गए हैं ना वहाँ जाकर पार्लियामेंट में, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ये सब चल रहा है। यहाँ समाज में कोई गंदगी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं करता। हिंदू मुस्लिम सारा, हिंदू बेटियां भी और औरतें मर्द सब एक जैसे रह रहे हैं। ऐसे में कोई समाज में कोई छुआछूत नहीं है। ये गंदगी फैली हुई है दिल्ली में। दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल को मान लो, या बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनमें ऐसा हो रहा है। कैसा आओ समाज को भड़का दो। तो क्या सारा मतलब लोकसभा राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता डाल दिए जाएं? वो तो है ही, उसमें क्या तुम डाल दोगे? पूर्ण बहुमत में है। विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के वो तो आ ही रहा है नंबर पे, उसमें सोचने की क्या है? देखिए हिमाचल की सीट हमारे हाथ से चली गई, एक दो सर से पंजाब में सफलता नहीं मिली। एक बार टूटेगा तो गंजा हो गया क्या? अच्छा, हाँ। आगामी राजस्थान जीत रहे हैं? 100% जीतेंगे। 100%। हाँ। देखिए हिमाचल गंवा दी है अपनी खुद की सीट, बता दूं। बिल्कुल ऐसा होता है, एक जैसे नहीं बिहार में एक शासन बदलता है, ऐसे हर 5 साल में, ऐसे राजस्थान में भी है। वो वसुंधरा राजे कुछ नहीं कर पाई, इसलिए उनको अशोक गहलोत को ले आए। तिलकधारी बैठे हमारे बगल में, चर्चा का यहाँ कुछ मज़ा आएगा चर्चा में। तिलकधारी सामने बैठे हुए हैं। हमें आज ये बता दीजिए कि ऐसे कौन से काम हैं कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाए? काम अब तक जो 9 वर्ष में बीत चुके हैं, सरकार तो उसी के आधार पे बना दी जाएगी। आगे की तो चर्चा करेंगे बाद में। क्या आधार है? सबसे पहला आधार तो ये जो हम और आप अभी बैठे हैं ना, निश्चिंतता के साथ जो बैठे हुए हैं, और सारे आप कॉन्फिडेंट, हर व्यक्ति के चेहरे पे जो कॉन्फिडेंट आप देख रहे हैं, ये सब 9 वर्ष का कार्यकाल का ही कॉन्फिडेंट है। रोकूंगा। हाँ, क्या पहले ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं था लोगों में? ऐसे नहीं बैठते थे? नहीं बैठते थे। मतलब हमने पार्कों में क्रिकेट खेला है, चर्चाएं करी है 2014 से पहले भी, बता दो। खाली खेलने के लिए नहीं बैठे हैं हम आपके पास यहाँ बैठे हैं, तो खेलने वाले नहीं बैठे हैं। ये उम्र खेलने वाली उम्र नहीं है हमारी। ऑलरेडी बिजनेसमैन भी हैं, जॉब वाले भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, इवन हर फील्ड से हैं। ये अब खेलने वाली आप जो उम्र की बात कर रहे हैं ना, वो निकल गई बहुत पहले, आपकी भी और हमारी भी। खेलने वाले पानी में बच्चे नहा रहे हैं अभी सामने, वो उम्र है, वो चलती रहेगी। उससे वो चीज़ हम बात कर सकते हैं। यहाँ जो हम हमारा बात कर रहे हैं, अगर सरकार की बात करें
तो इतने काम है कि गिनाते गिनाते सुबह से शाम हो जाएगी। 5 काम बता दें जनता को भाई, 5 काम बता दें। ठीक है, सबसे बड़ा काम जो वर्ल्ड लेवल का है, राम मंदिर कब बन रहा है, आप मुझे बताइए। आप बताएं सारी बात। आप बन ही रहा है, 24 में तैयार मिल जाएगा आपको। किसी की सरकार की दम था, 500 वर्ष बीत गए। जिस काम को कांग्रेस के तो दादाओं की चलती क्या, जो साले पुरखे भी अगर जमीन में घुस के अंदर से निकल के दोबारा आएंगे ना, उनके बस की बात नहीं थी। वो काम किसने किया? भाजपा सरकार ने। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, मैं कोई भाजपा का एजेंट या भाजपा का कार्यकर्ता भी नहीं हूं, मैं ये भी आपको बता दूं। आप आम मैं- जनता के मुद्दे हाँ, हैं, मैं- इसीलिए आपसे चर्चा बिल्कुल। की। अगर आप मुझे भाजपा के कार्यकर्ता लगते तो यकीन करिए मैं आपसे बात नहीं करता। बिल्कुल, क्योंकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता भी नहीं हूँ, खुद का संगठन है, राष्ट्रवादी विचारक हूँ। दूसरी बात, 370 का हटना, 370 का हटने से आज आप कश्मीर में देख रहे होंगे, क्योंकि मैं विजिट कश्मीर तक गया अभी उसमें, और लोगों ने मुझे वहाँ के जो जनरली लोगों ने बताया कि आज का जो माहौल है भाई साहब, पहले वो दुर्गति थी कि शाम को दिन छिपे, डोर बंद, अपने दरवाजे बंद। लेकिन रोकूंगा, कश्मीर में आज भी हाँ। सैनिक शहादत दे रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियां घट रही हैं। हाँ, तो फिर आप कैसे कहेंगे 370 हटने के बाद वहाँ शांति हो गई है? आप शहादत नहीं, शहादत की अगर हम बात करें, आप भी और आए दिन हम भी, क्योंकि हमारी आपकी एज में हो सकता है 6 महीने का, साल का फ़र्क होगा, उससे ऊपर का फ़र्क नहीं है। क्योंकि जितनी जानकारी आपको हो सकता है इतनी थोड़ी बहुत कम मुझे भी होगी। आए दिन यही आता था कि इतने जवान वहाँ मारे गए, इतने जनमानस मारा गया, रोज़ का आता। अब कितना सुनते हैं आप? अब ऐसा छुटपुट तो यहाँ भी होता है। जो अब आज के दिन छुटपुट है, जो माहौल जो कश्मीर का बदला, ये लगता ही नहीं था कि कश्मीर भारत का है। सीधे सीधे लोग कहते थे जी पाकिस्तान को दे दिया जाए, उसको तो पाकिस्तान का है। लेकिन अब लग रहा है मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है। नहीं, अब मणिपुर की मैं बात करूं आपसे, अगर आपने मणिपुर की जब बात कही है, मणिपुर में एक केस हुआ, वही बंगाल में हुआ भी, उससे भी निर्मम। ये नहीं, मतलब देखिए, ये मत कहिए आपकी मणिपुर की वही बात क्यों कही? वही आपने बंगाल में, हम बंगाल अभी राजस्थान में वही हुआ, बिहार में भी सेम हुआ, तो मणिपुर की बात क्यों? फिर आपने राजस्थान का क्यों नहीं बोला मेरे से? अभी आपने मेरे से बिहार का क्यों नहीं बोला? आपने बंगाल क्यों नहीं बोला आपने मेरे से? बिल्कुल बताते हैं। हाँ अभी क्या है कि मणिपुर में भाजपा की सरकार है। हाँ जब इंडिया से यानी हाँ। INDIA से ममता बनर्जी को अहम चेहरा बनाया जाएगा या उस टाइम हाँ। चुनाव प्रचार चल रहा होगा, तो यकीन माने हम उनसे एक सवाल करेंगे। हम्म। लेकिन अभी जो मुख्य पार्टी और जो सत्ता में है वह भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है, मणिपुर में भी है, जहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए था, मुख्यमंत्री के हाथ से सारी स्थिति निकल चुकी है, परिस्थितियां, तो इसलिए यह सवाल उठकर सामने आ रहा है। यानी कि ये तो वो वाली बात है कि मान के चलिए अगर हम यहाँ बैठे हैं, तो अगर कांग्रेस, अगर ये सत्ता में, अगर सेंटर में अगर बीजेपी जहाँ पे है और उसका स्टेट है, तो वहाँ पे ज़्यादा बड़ी समस्याएं हैं भाई। इससे भी निर्मम अगर मैं बात करूँ, समस्याएं सबसे ज़्यादा पश्चिमी बंगाल की हैं वर्तमान स्थिति में। हम उसको देख नहीं पाते हैं। हमारा मीडिया क्या करता है? अगर मैं बड़े मीडिया की बात करूँ, तो मैं जनरली बात भी करता हूँ, तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन के बैठ गया है, जनमानस की समस्या को उठाते ही नहीं है। अभी एक सीमा वो लड़की आई है यहाँ पे, जो है सीमा हैदर, क्या है वो? उसको कहाँ जमीन से लेके 7वें आसमान, जिसको अंदर सलाखों के पीछे होना चाहिए, उसको 7वें आसमान पर ले जाके मीडिया ने ऐसा बिठा के रख दिया, पता नहीं क्या कर दिया। सीमा हैदर की बात आपने कहा सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्या मीडिया सलाखों के पीछे पहुंचेगी? सरकार क्या कर रही है सीमा हैदर को लेकर? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये मीडिया ने उसको कहाँ सितारों पर जाके बिठा दिया। सरकार ने सलाखों के पीछे क्यों नहीं चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी सारी। जब सलाखों के पीछे जाएगी तो मीडिया दिखाएगी। तो नहीं, मीडिया का इतना बड़ा रुख नहीं उसको बनाना चाहिए कि सीमा हैदर को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अरे अब इस तरीके से सबसे पहले तो सरकार को भी और फिर मीडिया को ये देखना चाहिए कि हम किस चीज़ पे कहाँ बात कर रहे हैं। कि सीमा हैदर को ये, अब देखिए जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, ये हमारे सीरियल के जो चीफ कोई जो मतलब बनाते हैं सीरियल वाले भी वहाँ पहुँच रहे जी, हमारे सीरियल में काम करो, हमारी फिल्म में काम करो। अरे भाई, अभी पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन, कहाँ से कोई भी व्यक्ति आएगा उसको आप वहाँ बिठा दो, क्या मानोगे? कल को क्या आपके लिए खतरा नहीं बनेगा वो? अरे ये बताएं मुझे कि बेरोजगारी और महंगाई से जनता त्रस्त है या नहीं है? आप मुझे ये बताइए, अगर हम महंगाई की बात करें, जिन लोगों को सन 2000 में अगर 8,000 रुपये की तनख्वाह मिलती थी, आज उनको 80,000 मिल रही है, और चीनी उस समय 10-11 रुपये किलो थी, और चीनी आज 40 रुपये किलो है, और तनख्वाह 80,000 है, तो किस में महंगाई ज़्यादा बढ़ी? तो फिर नहीं, भाजपा किस मुद्दे को लेकर कही थी कि पेट्रोल महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगा हो गया? 2014 में यही बातें की जाती थी, तो वो सस्ता जो हमें दिया जा रहा था सिलेंडर या पेट्रोल, 30 रुपये कह रहे थे, कुछ लोग 35 रुपये कह रहे थे, वो कहाँ गया? मैं भी उसका इंतज़ार करता रहा। मैं आपको एक साफ शब्दों में बोल दूं, क्योंकि मैं भी एक जनमानस के नाते बोलूँगा, राजनीतिक पार्टी कोई भी हो,
सब अपना अपना डमरू बजाते हैं। अब आप अपने डमरू में किसको कितना फंसा पाते हैं, बात डिपेंड ये करती है। ये बात तो मानते हैं कि बिल्कुल वो डमरू बजा था उस बिल्कुल टाइम। निसंदेह, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये भी मायने रखता है ना, हम अगर कोई कलाकार हैं, हम कितने बड़े कलाकार हैं कि अपनी वाणी से या हम किसको कितना लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, ये किस पर डिपेंड करेगा, हमारी कला पे। तो भाजपा में वो कला थी, फ्री तो कोई नहीं कर देगा ना, वो वहाँ ला के खड़ा कर सकती है। हम तब भी जानते थे और लोग आज भी जानते हैं। अगर उन लीडर्स से भी पूछा जाता जिन्होंने ये वायदे किए थे, वो भी क्या कह देते हैं, वो भी घुमा के कह देते हैं कि इस चीज़ को ऐसे, लेकिन वो संभव नहीं है, क्योंकि सब अपना अपना डमरू बजाते हैं। अब देखिए राजस्थान में 500 रुपये का सिलेंडर दिया जा रहा है, चुनाव ना आते क्या देते वो 6 महीने पहले क्यों किया है? होता है क्या, सब अपना अपना डमरू बजाते हैं, सत्ता चाहिए सबको। और सत्ता की मलाई वो है, अगर मैं आपको सीधे रूप में बता दूं कि सत्ता पर बैठने के बाद में व्यक्ति मूलभूत चीज़ों को भूल ही जाता है, उसे फिर अपनी पेट की सत्ता दिखती है, चाहे वो जो नेता हो। क्योंकि राजस्थान में क्या होने वाला है? राजस्थान में सत्ता में देखिए परिवर्तन की उम्मीदें हैं कि परिवर्तन होगा। क्या पायलट गहलोत का विवाद कारण बनेगा? नहीं, उनका विवाद नहीं, सत्ता देखिए वैसे चला भी आ रहा है वहाँ पे, लेकिन मैं अभी भी आया भी हूँ 84 कोस की यात्रा से, वहाँ से निकला। अभी तो लोगों की चाहना, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो चाहते हैं अशोक गहलोत जाए, क्योंकि मैं अभी पैदल यात्रा से आया हूँ वहाँ से अभी, तो उसमें काफ़ी एरिया पड़ता है राजस्थान का 84 कोस की परिक्रमा में। तो लोगों का कहना ये भी नहीं था कि वो कह भी रहे थे जी गहलोत सही भी चल रहा है, लेकिन आपके पूर्णतः ये नहीं कह सकते कि सत्ता परिवर्तन भी होगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैं जो ये ग्राउंड की चीज़ें हैं, मैं मानो आपसे कहता हूँ कि सत्ता परिवर्तन होना ही होना है, ज़रूरी नहीं है वहाँ पे। 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी भाजपा की, वहाँ पे कोई संदेह नहीं है। वहाँ पे चाहे वो कितना भी विपक्ष इकट्ठा हो जाए, कुछ भी हो जाओ, क्योंकि सेंटर की जहाँ तक बात है, भाजपा को अभी मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, और अगले प्रधानमंत्री उनके बाद में जो बनेंगे आपके अमित शाह जी बनेंगे, उसके बाद मोदी योगी जी आएंगे, तो बहुत लंबा कार्यकाल है, वहाँ भी किसी का स्थान खाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो आपने 2024 के चुनावों को लेकर भी सुना कि जनता क्या सोचती है, राजस्थान के संबंध में भी अपने विचार दिए, और तमाम भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उसको लेकर भी लोगों ने अपने विचार दिए हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी राय, जो कि कमेंट सेक्शन में आप हमें अवश्य देंगे। कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।